तो आज की इस वीडियो में जितने भी भारत के क्या है टाइगर रिजर्व है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे तो इसके इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर टोटल जितने भी टाइगर रिजर्व है, अच्छा है कितने टाइगर रिजर्व, तो टोटल हमारे भारत में 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की संख्या हमारे यहाँ, सॉरी एक मिनट, टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54। और सबसे अंतिम जो टाइगर रिजर्व था वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मिलेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। बाघों की सबसे अधिक संख्या भी एमपी में ही है। तो ये सब फैक्ट्स अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। और सबसे पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करता हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य की। एक मिनट ना, थोड़ा मैं नया नया हूँ यार इस पे, ऑनलाइन, तो समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, ओके, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाघ दिवस मनाते कब है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले मैं यही लिख दूं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। अगर साथ साथ देखते रहोगे, बार बार ये दिमाग में जितने वर्ड मैं बोल रहा हूँ रिपीट होता रहेगा तो याद करने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये जो देखते हैं मैराथन और लगातार, उससे क्या होता है, थोड़ा देर के लिए हम लोग याद तो कर पाते हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक दिमाग में रह नहीं पाता है। इसलिए अब खैर आपके ऊपर है, आप खुद ही समझदार हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है वो भी देखने वाले हैं। टोटल चीज बताऊंगा मैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। और बाघ जो पाए जाते हैं भारत के 18 राज्यों में ही, 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं। ये नहीं कि सभी राज्यों में, सिर्फ 18 राज्यों में ही, भारत के 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पाए जाते हैं। ये देख रहे हो मैंने पेंटिंग कर दिया भाई इस पर, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, है ना। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, बाघ का, बाघ का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। बार बार याद करोगे तभी याद होगा भाई साहब। टाइगर, ये सब ये स्ट्रेटेजी के आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी ये सब आ जाएगा। ठीक है, या फिर नेवी का हो गया, बिहार पुलिस का, दरोगा का, एसएससी में, सीएचएसएल में, हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। और सबसे अधिक अगर कहीं बाघ पाया जाता है तो कहां पाया जाता है, किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है पता है, मध्य प्रदेश में। कहा, एमपी में। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख देता हूं इसको। बाघों की सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक संख्या ये कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है, 7 है। ठीक है, और एक और कोई होगा 7, लेकिन मुझे लगता है 7 सिर्फ इसी में है ना। 54 टाइगर रिजर्व है, पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और और क्या फैक्ट है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अच्छा, उससे पहले मैं बात करता हूँ जिम कार्बेट के बारे में। भारत का यह है पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व ये कौन सा है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट टाइगर
रिजर्व जो है कहाँ, उत्तराखंड में। ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और है राजा जी करके, राजा जी टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसे 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 मतलब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को इसे 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व, जो कि मैं लिख चुका हूं, भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, घोषित किया गया था। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड कर लूं, इसी पे लिख देता हूं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये है कहाँ, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एकमात्र ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में बड़ा हमने तो देख लिया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है टाइगर रिजर्व? तो ये है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि है महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और भी टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, पेंच, सह्याद्री, ये सब अभी सब देखेंगे, टेंशन मत लो। बाघों की संख्या के अनुसार लेकिन बात किया जाएगा, ठीक है, कि 54 जो टाइगर रिजर्व है, 54 टोटल, उसमें से सबसे अधिक अगर टाइगर, अगर कहीं बाघ पाए जाते हैं तो वो है जिम कॉर्बेट ही है, ठीक है। चलो, बाघों की संख्या के अनुसार जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लिख देता हूं इसको मैं, बाघों की संख्या के अनुसार, बाघों की संख्या के अनुसार, बाघों की संख्या के अनुसार जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट रिजर्व, जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमने देखा क्या क्या, उसको रिपीट भी कर लेते हैं एक बार। हमने देखा कि टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 54 है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। अभी हमने देखा 29 जुलाई को, है ना, 29 जुलाई को मनाते हैं। और क्या देखा हमने? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। भारत के 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं, ये भी हमने देख लिया। और बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है एमपी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा था। ये है कहाँ? ये है आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। लेकिन अगर सभी टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक अगर कहीं बाघ पाए जाते हैं तो इसी में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है और उत्तराखंड में है ये। चलो, अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इनको बोला जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश कैलाश सांखला को कहते हैं क्या? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए, अब जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व है 54, उन सबको देखने वाले हैं बारी बारी से, सीक्वेंस में। जितने भी टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं जिस राज्य में, उसको मैं एक जगह लिख दूंगा, ऐसे करके पूरा का पूरा 54 के 54 टाइगर रिजर्व भी अभी देखने वाले हैं। पहला शुरू करते हैं, पहला से वीरांगना दुर्गावती से स्टार्ट करता हूं, जो कि भारत का सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व है, 54th वाला भी, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये है 54th, ठीक है। 54वां टाइगर रिजर्व यही है। उसके अलावा अभी देखो, इस नाम से याद आ जाएगा, कान्हा से, आपने पढ़ा हुआ कभी तो। कान्हा ये है कहाँ? एमपी में,
कान्हा हो गया, तो ये सब के सब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। जैसे कान्हा हो गया, पन्ना, पन्ना हो गया, और बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया, और क्या है, बांधवगढ़, पन्ना लिख दिया मैंने, हाँ पन्ना हो गया। अच्छा एक और है, दो और है, इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी का नाम पता नहीं क्यों आता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच रिजर्व, एक और खाली पेच नाम से है जो महाराष्ट्र में है, यही कंफ्यूज मत होना इसमें। इंदिरा प्रियदर्शनी पेच रिजर्व हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच रिजर्व, और सतपुड़ा, सतपुड़ा, संजय दुबरी, संजय दुबरी, तो कितना हो गया, एक दो, पूरा यहां से यहां तक ये 3 हो गया, 4 5 6 और एक 7, मैंने बताया था 7 टाइगर रिजर्व है। ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब है एमपी में पाए जाते हैं, ये सब एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। खैर इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में ये सब के सब पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच रिजर्व, सतपुड़ा और संजय दुबरी। ठीक है, दूसरा, चलो दूसरा पे रख लेते हैं हम, अपने बिहार को ही रख ले क्या, चलो बिहार तो क्या सबको पता है, बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि है बिहार में, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा अब आते हैं, असम के 4 है पता है, तीसरा, अच्छा दूसरा हो गया ना, तीसरा है ये हमारा, तीसरा सीक्वेंस में मैं लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नामदफा, नामदफा असम के बाद, असम का देख लेंगे बाद में, नामदफा ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा तो मैंने देखा है, ये 2022 का जो दरोगा का था, क्या एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया ये नामदफा। ठीक है, नामदफा, उसके अलावा नामदफा हो गया, पक्के, पक्के और कामलंग, ये 3 है अरुणाचल प्रदेश में। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। चौथा, चलो मानस को लिख लेते हैं, मानस हो गया, मानस, मानस से समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन और याद होगा आपको, नामेरी, ये भी शायद कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन काजीरंगा सबने पढ़ा होगा शायद, काजीरंगा से याद आ गया होगा, असम में है काजीरंगा, ओरांग, काजीरंगा और ओरांग, तो मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, ये सब कहाँ है, ये सब है असम में, ये सब के सब असम में चारों टाइगर रिजर्व है। पांचवा, पांचवा, चलो ये सब हो गया हमारा। अच्छा वाल्मीकि नगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वाला था ना एक हमारा, पांचवा में, उसको भी लिख ही लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, तो नागा अर्जुन सागर, अभी जो मैंने बताया है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम ये है कहाँ, तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। एक स्लाइड, चलो छठा से देखते हैं फिर, पलामू, ये सब एक ही है, ये सब एक वाले को खत्म कर देते हैं, जो एक एक वाला है झारखंड में है ये पलामू, सबको पता होगा। ठीक है, पलामू हो गया, उसके अलावा एक और है दम्पा, ये भी एक ही पाया जाता है, मिजोरम में है ये, एक ही टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में, दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा आते हैं हम, ये हो गया 7वां हमारा ना, 7वां, 8वां, 8वां पे आते हैं, तो 8वां पे हो गया हमारा, चलो ये भी लिख ले, इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये है कहाँ, छत्तीसगढ़ में ये सब। ठीक है, इंद्रावती हो गया, अचनक मार, अचनक मार, और क्या है, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, ये सब है कहाँ, ये सब है कहाँ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में
ये सब चारों पाया जाते हैं, चार है, तीन ही है ना। हाँ, इंद्रावती, अचनकमार और उदंती सीता नदी, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, अचनकमार और उदंती सीता नदी। रणथंभौर, चलो मैं इसको थोड़ा, एक मिनट, रणथम रणथंभौर हो गया। उसके अलावा सारिस्का, सारिस्का सबको याद होगा, रणथंभौर भी याद ही होगा शायद। ठीक है, सारिस्का हो गया। मुकुंदरा हिल्स, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, जितना भी है 54 के 54 टाइगर रिजर्व वो सब लिखेंगे। मुकुंदरा हिल्स हो गया, सॉरी कॉमा नहीं, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये एक हो गया हमारा, दो, तीन और भी है। मुकुंदरा हिल्स के अलावा एक और है रामगढ़ विषधारी, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये सब के सब कहाँ है? अच्छा, ये 52वां टाइगर रिजर्व है। 54वां था कौन? 54वां था हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये है 52वां। और 53वां कौन है सोच रहे होंगे? 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। ठीक है, उसका ही बारी आएगा, क्यों दिक्कत ले टेंशन ले रहे हो? रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, ये सब है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। एक, दो, तीन, चार। चलो 10वां। अच्छा, अब आते हैं बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, बांदीपुर हो गया। उसके अलावा भद्रा, भद्रा, नागरहोल, नागरहोल। ठीक है, और भी तो है। नागरहोल हो गया, एक और है काली या डांडेली, उसका दो नाम है, डांडेली या काली, दो नाम से इसको जानते हैं। काली या डांडेली बोलो, या डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। चलो, तो टाइगर लिखना जरूरत नहीं, पता है, सब बाघ रिजर्व ही पढ़ रहे हैं हम लोग। रिजर्व, उसके अलावा बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी, बिलीगिरी कहाँ? कर्नाटक में, याद कर लो, बिलीगिरी रंगनाथ। ठीक है, ये सब कहाँ है? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व। कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, अगर पांच हो गया। ये सब कहाँ है? ये सब के सब है कर्नाटक में। ये सब टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली, डांडेली या काली, बिलीगिरी रंगनाथ, कर्नाटक। 11 नंबर, 11 नंबर पे। चलो रख लेते हैं इसको, पेरियार, पेरियार कहाँ है? पेरियार केरल में है। और परम्बिकुलम, परम्बिकुलम, ये दोनों के दोनों है कहाँ? केरला में, केरल के हैं ये दोनों टाइगर रिजर्व। ठीक है, यस। अब आते हैं 12 नंबर पर, ये पता नहीं मैंने क्यों ये लिखा। चलो आते हैं 12 नंबर पर। तो मेलघाट, ये देखो मेलघाट आ गया ना, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलघाट, पेंच, अभी मैंने बताया था कि एक और नाम है पेंच। अभी मैंने पढ़ा था इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व, जो कहाँ था? मध्य प्रदेश में। लेकिन खाली पेंच नाम से जो होगा वह है कहाँ? महाराष्ट्र में। मेलघाट हो गया, पेंच हो गया, यही का है ना बोर टाइगर रिजर्व। सह्याद्री, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। और बोर, अभी मैंने पढ़ा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ये बोर। उसके अलावा तडोबा, तडोबा अंधेरी, तडोबा अंधेरी। ठीक है, उसके अलावा एक और है तडोबा अंधेरी के अलावा नवेगांव नागजीरा, नवेगांव, नवेगांव नागजीरा। ये सब कहाँ है? ये सब के सब है महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व है। पूरा आप नोट कर लो, और चाहो तो बार बार इस वीडियो को देख के सुन सुन के भी याद कर सकते हो, मैं बार बार उसको रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। चलो 12 तक हो गया था, यस। 13 पर आते हैं। चलो इसको भी ले ही लेते हैं, जब से बेचारा रुका हुआ है। दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा हो गया। उसके अलावा पीलीभीत, पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। और अभी मैंने बताया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सब के सब टाइगर रिजर्व है ना जी।
ये कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर जो है वो 53वां टाइगर रिजर्व है। दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर ये सब है यूपी में। बाबा है ना यूपी में भाई, बिल्कुल है, यूपी में है ये सब। उत्तर प्रदेश। 14 जिम कार्बेट और राजा जी को लिख ही लेते हैं, है ना, जब से बेचारा ये भी रुका हुआ है। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट और राजा जी, जिम कार्बेट और राजा जी ये कहाँ है? ये दोनों पता है आपको, उत्तराखंड में है, जो कि 1 अप्रैल 1973 को इसमें से जिम कार्बेट को क्या किया गया था? भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर पर आते हैं भाई। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब सुंदरबन ये बचा हुआ है अभी भी, सुंदरबन और बुक्सा, सुंदरबन और बुक्सा ये सब कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा भी पता है पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल। ये तो ऐसे ही याद हो गया ना आपको, खाली बस इसमें से बुक्सा याद करना है, सुंदरबन तो ऑलरेडी याद होगा पहले से भी। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमारे पास पेज की कमी है। चलो, कावल, कावल और अमराबाद, कावल और अमराबाद ये सब है कहाँ? तो ये दोनों है तेलंगाना में। इसको बढ़िया से याद कर लो, थोड़ा पहला बार सुन रहे होगे। कावल, कावल और अमराबाद, कावल और अमराबाद ये तेलंगाना में है। कावल और अमराबाद किस राज्य के टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना के टाइगर रिजर्व है। 17 नंबर सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल याद होगा सबको, उड़ीसा में है। सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया ये कहाँ है? ये दोनों है उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट पेज 18 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा गड़बड़ा गया था बेचारा सॉफ्टवेयर। 18 नंबर, ये थोड़ा लास्ट बचा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ये उटपटांग थोड़े नाम वाले हैं। चलो, कालकड, मुंदन थुरई, मुंदन थुरई, कालकड, मुंदन थुरई। ठीक है, कालकड, मुंदन थुरई। उसके अलावा ये तो पहले से मधुमलाई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम ये याद ही होगा। ठीक है, एक और है श्रीविल्ली पुथुर मेघामलाई, जो कि 51वां है। इसका भी मैं लिखी दूं नाम, श्री विल्ली पुथुर, श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई, मेघामलाई। ठीक है, उसके अलावा एक और इधर पहले मैं लिख दूं इसको भी, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, है ना, अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, और एक और बचा हुआ हमारा मधुमलाई, अन्नामलाई और अन्नामलाई हो गया ना, मधुमलाई बचा हुआ है, मधुमलाई। ये सब के सब कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये वीडियो होता है खत्म।